गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 4 का द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम इन टॉपिक को फिर से देखेंगे एक रिवीजन के तौर पे कि क्या क्या हमने इस चीज में इन टॉपिक्स में कवर किया था। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इंटरनेट की, जैसा कि आपने समझ में ही आ रहा होगा आपको वर्ड से इंटरनेट। ठीक है, आपकी बुक में भी आप अगर चाहें तो अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए रिवीजन के लिए आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है। किस चीज का? कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेट जो भी ये आपके सर्विस मिल रही है, सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सर्विस देते हैं इंटरनेट की, जिससे आप इंटरनेट यूज करते हैं, उसका नेटवर्क फैला हुआ है। और ये किससे कनेक्टेड है? आपके कंप्यूटर से। ठीक है, अब तो आपके मोबाइल से भी कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, सबके मोबाइल पे है अवेलेबल इस समय इंटरनेट। तो ये क्या हो गया, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ एक नेटवर्क है जो कि आपको आपस में कनेक्ट करता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस पे, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं ये भी मैंने बताया था आपको। क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, कुछ याद है जी? जैसे कि आप अभी जो लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, ये क्या है? ये इंटरनेट का ही एडवांटेज है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप आज क्या घर पे बैठ करके लर्निंग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं पॉसिबल था। विदाउट इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के टाइम पे। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं जो कि आपकी बुक में है। एक्सेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे कि आप इससे तरह तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, चाहे आपके बुक से रिलेटेड हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो, वो आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप इसमें आर्ट भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? मोबाइल गेम खेल करके, म्यूजिक सुन करके, वीडियोस देख करके, मूवीज देख करके, न्यूज से भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो भी उनको एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, आप डिस्कवरी चैनल्स वगैरह भी जो देखते हैं उनसे भी आपको एंटरटेनमेंट होता है। जिनको इन सब चीज़ों में की हॉबी होती है कि हमको अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, तो वो उनको उसमें भी इंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? व्हाट्सएप। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब। आजकल तो व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। कैसे मैंने बताया था कि कैसे आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं मेल्स को? थ्रू ईमेल। जैसे कि अगर आपका कोई भी अकाउंट बना हुआ है, जैसे जीमेल पे बना है, याहू पे बना है, रेडिफ पे बना है, ये सारी आपकी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म जिससे कि आप अपना मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इस समय बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, आपने घर बैठे ऑर्डर किया और चीज़ें आपको घर में ही अवेलेबल हो गई और आपने घर से ही उसका पेमेंट भी कर दिया। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या? कोई भी चीज़ जो कि, कोई भी बिजनेस जो कि थ्रू इंटरनेट होता है वो हमारा ई कॉमर्स में आता है। बाइंग, सेलिंग, कुछ भी इन थ्रू इंटरनेट वो आपका ई कॉमर्स में आता है। ई लर्निंग, जैसे कि हमने भी आपको बताया कि जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपकी ई लर्निंग में ही आती हैं। हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस के भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं नेट पे, जिससे कि आप जिसकी हेल्प से आप अपनी फिटनेस भी बना सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कोई फीवर है, जुकाम है, कुछ भी है, तो आप उसकी हेल्प उसके लिए भी आप नेट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि आपकी कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए काम आती है,
किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन ली जा सकती है, कौन सी सेफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें अवेलेबल होती हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस, और जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं आजकल वो भी सारे नेट के थ्रू पॉसिबल हो गए हैं। हमें उसके लिए बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप घर बैठे ही अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कलीग से घर बैठे ही फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। इंफॉर्मेशन लॉस, जैसे कि हमने बताया था कि इंफॉर्मेशन लॉस होने का डर होता है। आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है नेट पे, तो वो लीक हो सकती है अगर आपने सावधानियां सिक्योरिटी नहीं रखी है तो। स्पैम में अननेसेसरी डेटा पड़ा होता है जो कि आपके स्टोरेज भी लेता है और आपके कंप्यूटर को स्लो भी कर देता है। वायरस अटैक, वायरस के थ्रू भी के कारण भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कि आपका नेट नहीं चलता, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, आपको कुछ भी वर्क करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वायरस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसी से आप देख रहे हैं कि वायरस कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बॉडी पे ही जब कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो तो सिस्टम है, ठीक है ना। तो उससे क्या प्रॉब्लम ही हो रही है ना, सबको जिसको इफेक्ट करता है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जैसे जब आपके सिस्टम पे वायरस आ जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप घर बैठे सब काम सिस्टम पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप सुस्त हो जाते हैं या लेजीनेस आ जाती है बॉडी में उतना फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है ना, आप अपने को लेजी फील करते हैं। बाइंग थिंग्स नॉट नीडेड, और मैंने ये भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप ऐसी भी चीज़ें परचेज कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होती है, अननेसेसरी चीज़ों को भी आप परचेज कर लेते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इंटरनेट में, ठीक है। तो आज हमने डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का रिवीजन किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती कुछ होती है तो आप अपने क्लास में या कॉल पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे का रिवीजन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।